साथियों नमस्कार। बीपीएससी प्रधान शिक्षक परिवार में आपका स्वागत है। आई होप आप अच्छे व स्वस्थ होंगे। आज का यह वीडियो सीटेट बीपीएससी प्रधान शिक्षक पर पड़ेगा भारी। हम 1857 की क्रांति को वन शॉट में क्लियर करेंगे। हम ऐसे 40 प्रश्नों को आपके सामने पेश करेंगे जो परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, चाहे वो हमारा बीपीएससी प्रधान शिक्षक का हो या कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा हो। तो 10 मिनट का यह वीडियो अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं टैगलाइन के साथ सिर्फ आपके लिए। 1857 के समसामयिकी समकालीन इतिहासकार हैं। पहला मुंशी जीवनलाल, दूसरा दुर्गादास बंदोपाध्याय, तीसरा सैयद अहमद खां, चौथा मोइनुद्दीन। ए 1 2 3, बी 1 3 4, सी 2 3 4, डी 1 2 3 4। तो इसका ऑप्शन है साथियों डी, अर्थात 1 2 3 4। तो 1857 के समसामयिकी समकालीन इतिहासकार हैं मुंशी जीवनलाल, दुर्गादास बंदोपाध्याय, सैयद अहमद खां और मोइनुद्दीन। दूसरा, वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? ए नाना साहेब, बी कुंवर सिंह, सी खान बहादुर खां, डी तात्या टोपे। तो साथियों इसका उत्तर है डी तात्या टोपे, अर्थात वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में तात्या टोपे ने के मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया। तीसरा, निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? ए झांसी, बी चित्तौड़, सी जगदीशपुर, डी लखनऊ। तो इसका उत्तर है बी चित्तौड़। चित्तौड़ जो है 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था। चौथा, कथन ए प्रारंभिक राष्ट्रीय आंदोलन की आधारभूत कमजोरी उसका सीमित सामाजिक आधार था। कारण आर, यह इसमें सम्मिलित होने वाले सामाजिक समूहों के संकीर्ण हितों के लिए पड़ता था। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। बी, ए और आर दोनों सही है किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी, ए सही है किंतु आर गलत है। डी, ए गलत है किंतु आर सही है। तो चौथा क्वेश्चन का सही आंसर है सी, ए सही है किंतु आर गलत है। अर्थात प्रारंभिक राष्ट्रीय आंदोलन के आधारभूत कमजोरी उसका सीमित सामाजिक आधार था, यह सही कथन है साथियों। और आर जो कथन है कि यह इसमें सम्मिलित होने वाले सामाजिक समूहों के संकीर्ण हितों के लिए पड़ता था, ये गलत कथन है और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पांचवा, इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए। निम्नलिखित में से कौन सी एक घटना से एचिसन के इस कथन का संबंध है? ए 1857 का विप्लव, बी चंपारण सत्याग्रह 1917, सी खिलाफत और असहयोग आंदोलन 1919-22, डी 1942 की अगस्त क्रांति। तो इसका उत्तर है ए 1857 का विप्लव। अर्थात इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से नहीं भिड़ा नहीं पाए। 1857 का विप्लव से एचिसन के इस कथन का संबंध है। अब सुमेलित कीजिए, इसको मिलाना है। ए सूची 1 है, ए ग्वालियर व कालपी, सूची 2 कुंवर सिंह, बी इलाहाबाद व बनारस, दूसरा उधर है लियाकत अली, सी फैजाबाद, तीसरा मौलवी अहमदुल्ला, डी जगदीशपुर, चौथा तात्या टोपे। तो इसमें सही क्रम क्या है? तो छठा का ऑप्शन जो है सो ए सही है। ए के अनुसार जो ए में चौथा अर्थात ग्वालियर व कालपी तात्या टोपे का, बी जो था दूसरा अर्थात लियाकत अली का, और सी जो है सो तीसरा फैजाबाद जो है मौलवी अहमदुल्ला का, और डी है पहला जगदीशपुर कुंवर सिंह का। तो ये छठा क्वेश्चन ए ऑप्शन के साथ है। सातवां, मेरठ के विद्रोह सैनिकों ने किस तारीख को दिल्ली पहुंचकर दिल्ली पर अधिकार कर लिया और मुगल सम्राट बहादुर शाह टू को भारत का सम्राट घोषित कर दिया? ए 11 मई 1857, बी 12 मई 1857, सी 13 मई 1857,
डी 14 मई 1857। तो इसका उत्तर है बी 12 मई 1857, अर्थात मेरठ के विद्रोही सैनिकों ने 12 मई 1857 को दिल्ली पहुंचकर दिल्ली पर अधिकार कर लिया और मुगल सम्राट बहादुर शाह टू को भारत का सम्राट घोषित कर दिया। 8वां सुमेलित कीजिए। ए सूची 1, सूची 2। पहला है क्षेत्र, दूसरा है नेतृत्व। झांसी, फतेहपुर, मथुरा, डी संभलपुर। पहला लक्ष्मीबाई, दूसरा अजीमुल्ला, तीसरा देवी सिंह, चौथा सुरेंद्र साई। तो इसका साथियों ऑप्शन है ए, अर्थात ए ऑप्शन के साथ है। अब 9वां 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया? ए बख्त खां, बी लियाकत अली, सी बहादुर शाह जफर टू, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ए बख्त खां, अर्थात 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व बख्त खां ने किया। अब 10वां सुमेलित कीजिए। तो इसका जो साथियों 10वां का हमारा आंसर है वो ए ऑप्शन है। चूंकि बोलने के बाद इस ऑप्शन के साथ लोग समझ नहीं पाते हैं, तो इसका ऑप्शन ए सही है। अब आप इसको मिला लेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अब 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर है, बिहार के जगदीशपुर में विद्रोह के दमन का श्रेय किस ब्रिटिश अधिकारी को है? ए हडसन, बी हैवालक, सी ह्यूरोज, डी टेलर व विसेंट आयर। तो 11 नंबर क्वेश्चन भी साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये परीक्षा में आने की पूरी से पूरी संभावना है। इसका ऑप्शन है डी टेलर व विसेंट आयर, अर्थात बिहार के जगदीशपुर में विद्रोह के दमन का श्रेय टेलर व विसेंट आयर ब्रिटिश अधिकारी को जाता है। चैनल पर अगर कोई भाई या बहन पहली बार है या बिना सब्सक्राइब किए हुए है तो सिलेक्शन के लिए ईमानदारी से सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि सभी लोगों को सरकारी नौकरी हो। 12 1857 के विद्रोह के क्रम में दिल्ली विद्रोह के दमन में किस ब्रिटिश सैन्य अधिकारी की मृत्यु हो गई? ए निकलसन, बी हडसन, सी हैवालक, डी कर्नल नील। तो इसका साथियों उत्तर है ए निकलसन, अर्थात 1857 के विद्रोह के क्रम में दिल्ली विद्रोह के दमन करने में निकलसन अधिकारी की मृत्यु हो गई थी। 13 किसी स्थान पर हुए विद्रोह के दमन के दौरान ब्रिटिश सैन्य अधिकारी हवालाक की मौत हो गई? ए दिल्ली, बी कानपुर, सी लखनऊ, डी झांसी। तो इसका उत्तर है सी लखनऊ, अर्थात लखनऊ विद्रोह के दमन के दौरान ब्रिटिश सैन्य अधिकारी हवालाक की मौत हो गई। 14 सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी? ए बेंजामिन डिज़रायली, बी वी.डी. सावरकर, सी के.एम. पनिक्कर, डी ताराचंद। तो चौथा का ऑप्शन है साथियों ए बेंजामिन डिज़रायली, अर्थात सर्वप्रथम बेंजामिन डिज़रायली ने 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी। अब जो साथियों 15 का है जो सुमेलित करना है, तो 15 का ऑप्शन है साथियों ए। इस ए के अनुसार आप लोग इसको मिला लेंगे। अब 16 निम्नलिखित में से किसने 1857 के विप्लव को प्रथम भारतीय स्वतंत्रता युद्ध की संज्ञा दी? तो ये क्वेश्चन भी साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है। ए वी.डी. सावरकर, बी बी.जी. तिलक, सी आर.सी. मजूमदार, डी एस.एन. सेन ने। तो इसका उत्तर है साथियों ए वी.डी. सावरकर ने। तो वी.डी. सावरकर ने 1857 के विप्लव को प्रथम भारतीय स्वतंत्रता युद्ध की संज्ञा दी। 17 किसके मत में 1857 की क्रांति आरंभ में सैनिक विद्रोह था जो बाद में राष्ट्रीय विद्रोह स्वतंत्रता संग्राम में परिणत हो गया? ए वी.डी. सावरकर, बी आर.सी. मजूमदार, सी एस.एन. सेन, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर है सी एस.एन. सेन ने, अर्थात एस.एन. सेन के मत में 1857 की क्रांति आरंभ में सैनिक विद्रोह था जो बाद में राष्ट्रीय विद्रोह स्वतंत्रता संग्राम में परिणत हो गया। 1857 के संदर्भ में किसने कहा ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति है? ए कार्ल मार्क्स, बी आर.सी. मजूमदार, सी एस.एन. सेन, डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसका उत्तर है ए कार्ल मार्क्स ने। तो 1857 के संदर्भ में कार्ल मार्क्स ने कहा ब्रिटिश शासन को उखाड़ देने के लिए भारतीय जनता की क्रांति है। अब साथियों
19 नंबर क्वेश्चन हमारा, भारतीय जातीय आधार पर 1857 के विद्रोह के दमन में अंग्रेजों का असहयोग करने वाले थे। पहला सिख, दूसरा गोरखा, तीसरा पठान। तो इसका जो ऑप्शन है 19 नंबर का ए है, अर्थात 1, 2 और 3। तो जातीय आधार पर 1857 के विद्रोह के दौरान में अंग्रेजों का सहयोग करने वाले थे सिख, गोरखा और पठान। अब 20 नंबर, 1857 के विद्रोह के दौरान अनेक भारतीय नरेशों ने ब्रिटिश सरकार की सहायता की, निम्नलिखित में से किसने मदद नहीं की? ए कश्मीर के शासक ने, बी मेवाड़ के राजा ने, सी सतलज के इस पार के राज्यों के सिखों ने, डी ग्वालियर के सिंघिया ने। तो इसका उत्तर है बी मेवाड़ के राजा ने। अर्थात 1857 के विद्रोह के दौरान अनेक भारतीय नरेशों ने ब्रिटिश सरकार की सहायता की, लेकिन मेवाड़ के राजा ने किसी तरह की मदद नहीं की। 21 अंग्रेजी सरकार 1857 के विद्रोह का दमन करने में सफल रही तथा अधिकतर नेता विद्रोह के समय ही शहीद हो गए। निम्नलिखित में से किस नेता को बाद में फांसी की सजा दी गई? ए कुंवर सिंह, बी नाना साहब, सी बहादुर शाह जफर टू, डी तात्या टोपे। तो इसका उत्तर है डी तात्या टोपे। अर्थात अंग्रेजी सरकार 1857 क्रांति का दमन करने में सफल रही तथा अधिकतर नेता विद्रोह के समय ही शहीद हो गए। तात्या टोपे को बाद में फांसी की सजा दी गई। 22 किसे 1857 के विद्रोह की सबसे कमजोर कड़ी के रूप में देखा जाता है? ए बहादुर शाह, बी नाना साहब, सी तात्या टोपे, डी लक्ष्मीबाई। तो 22 का उत्तर है ए बहादुर शाह को। अर्थात बहादुर शाह को 1857 के विद्रोह की सबसे कमजोर कड़ी के रूप में देखा जाता है। 23 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह टू को कहाँ वह किसने गिरफ्तार किया? ए रंगून में कर्नल नील ने, बी ग्वालियर में लेफ्टिनेंट हडसन ने, सी बरेली में जेम्स आउट्रम ने, डी हुमायूं की कब्र के पास लेफ्टिनेंट हडसन ने। तो 23 का उत्तर है डी हुमायूं की कब्र के पास लेफ्टिनेंट हडसन ने। अर्थात 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह टू को हुमायूं की कब्र के पास लेफ्टिनेंट हडसन ने गिरफ्तार किया। 24 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह टू को कहाँ निर्वासित कर दिया गया? ए रंगून, बी सिंगापुर, सी साइबेरिया, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर है ए रंगून। अर्थात 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह टू को रंगून निर्वासित कर दिया गया। 25 वह कौन सा ब्रिटिश सेनापति था जिसकी 1857 के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही? ए आउट्रम, बी चार्ल्स नेपियर, सी कैंपबेल, डी हैवलॉक। तो 25 का उत्तर है सी कैंपबेल। अर्थात कैंपबेल वह ब्रिटिश सेनापति था जिसकी 1857 के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही। 26 निम्नलिखित में से वह कौन सा स्थान था जो 1857 के विद्रोह से अछूता रहा? ए अवध, बी मद्रास, सी पूर्वी पंजाब, डी मध्य प्रदेश। तो इसका उत्तर है बी मद्रास। अर्थात मद्रास वह स्थान था जो 1857 के विद्रोह से अछूता रहा। 27 किसकी वीरता से प्रभावित होकर ब्रिटिश सैन्य अधिकारी ह्यूरोज ने कहा भारतीय क्रांतिकारियों में यह अकेली मर्द है? ए नाना साहब, बी तात्या टोपे, सी लक्ष्मीबाई, डी कुंवर सिंह। तो इसका उत्तर तो साथियों आप निश्चित रूप से जानते हैं, सी लक्ष्मीबाई है। अर्थात लक्ष्मीबाई की वीरता से प्रभावित होकर ब्रिटिश सैन्य अधिकारी ह्यूरोज ने कहा भारतीय क्रांतिकारियों में यह अकेली मर्द है। 28 1857 क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया था? ए कमल एवं चपाती, बी कमल एवं गदा, सी कमल एवं गुलाब, डी चपाती एवं तलवार। तो इसका उत्तर है ए कमल एवं चपाती। अर्थात 1857 क्रांति का चिन्ह कमल एवं चपाती निश्चित किया गया था। 29 1857 के विद्रोह में कौन कौन नेता ब्रिटिश दमनचक्र बढ़ने पर नेपाल भाग गए जहां उनकी मृत्यु हो गई? पहला नाना साहब, दूसरा बेगम हजरत महल, तीसरा खान बहादुर खां। तो इसका साथियों उत्तर है डी 1, 2, 3। अर्थात ये तीनों नेता की मृत्यु हो गई थी 1857 के विद्रोह में। नाना साहब, बेगम हजरत महल और खान बहादुर खां ब्रिटिश दमनचक्र बढ़ने पर नेपाल भाग गए जहां उनकी मृत्यु हो गई थी। 30 निम्नलिखित में से किस पर कुछ इतिहासकारों ने 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया था? ए जीनत महल, बी तात्या टोपे, सी कुंवर सिंह, डी मौलवी अहमदुल्ला। तो इसका उत्तर है ए
जीनत महल अर्थात जीनत महल जीनत महल को कुछ इतिहासकारों ने 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया। अब जो 31 है साथियों, 31 हमारा सुमेलित करने वाला है, तो इसका ऑप्शन है ए ऑप्शन के साथ ये सही, इसको आप लोग मिला लेंगे। 32 जो है, 32 भी हमारा ए ऑप्शन के साथ है, इसको भी आप लोग मिला लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, बोलने पर आप लोग समझ नहीं पाएंगे। अब साथियों अपने मित्रों को बस इतना बताइए कि बीपीएससी प्रधान शिक्षक चैनल पर आप फ्री में प्रैक्टिस सेट, रैपिड फायर, रैपिड रिकॉल, करेंट अफेयर, बिहार जीके का प्रत्येक दिन साढ़े 6 बजे वीडियो देख सकते हैं, जिसके लिए आपसे 1 भी रुपया नहीं लिया जाता है। हमारे ग्रुप में ऐड होने के लिए 9973115257 या 8581071208 पर व्हाट्सएप करें। अब 33 नंबर, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? तो इसका उत्तर है ए 1 नवंबर 1858, बी 31 नवंबर 1857, सी 6 जनवरी 1858, डी 17 नवंबर 1859। तो इसका उत्तर है साथियों ए 1 नवंबर 1858, अर्थात महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा 1 नवंबर 1858 को की थी। 34, 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों को इन प्रांतों से चयन किया? ए उत्तर प्रदेश एवं बिहार के ब्राह्मण, बी पूर्व से बंगाली एवं उड़िया, सी गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से, डी मद्रास प्रेसिडेंसी एवं मराठा। तो इसका उत्तर है सी गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से, अर्थात 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों को गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से चयन किया। 35, निम्नलिखित में से किन ब्रिटिश अधिकारियों ने लखनऊ में अपना जीवन खोया था? पहला जनरल जॉन निकलसन, दूसरा जनरल नील, तीसरा मेजर जनरल हैवलॉक, चौथा सर हेनरी लॉरेंस। तो 35 का उत्तर है साथियों सी 2, 3 और 4, अर्थात जनरल नील, मेजर जनरल हैवलॉक और सर हेनरी लॉरेंस ने लखनऊ विद्रोह में अपना जान खोया था। 36, आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था? ए आर.सी. मजूमदार, बी एस.एन. सेन, सी वी.डी. सावरकर, डी अशोक मेहता। तो 36 का साथियों ऑप्शन है सी वी.डी. सावरकर। और हमारे सेट का ये सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको आप निश्चित रूप से टेक आउट कर लेंगे। आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा? वी.डी. सावरकर ने। 37, 1857 के विद्रोह के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? ए इस विद्रोह का हर जगह शिक्षित अभिजन भारतीय द्वारा पूरे हृदय से समर्थन किया गया। बी विद्रोह में भाग लेने वाले विविध तत्व उनके ब्रिटिश शासन के लिए घृणा के द्वारा एकजुट हुए। सी विद्रोह में हिंदू मुस्लिम एकता की भूमिका को ब्रिटिश अधिकारियों समेत अनेकों द्वारा माना गया। डी विद्रोह दक्षिण भारत में नहीं फैला। तो साथियों इसका उत्तर है ए इस विद्रोह को हर जगह शिक्षित अभिजन भारतीयों द्वारा पूरे हृदय से समर्थन किया गया। ये सही नहीं है, बाद बाकी सब सही ऑप्शन के साथ है। 38, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था? ए आर.सी. मजूमदार, बी ताराचंद, सी वी.डी. सावरकर, डी एस.एन. सेन। तो इसका उत्तर है साथियों डी एस.एन. सेन, अर्थात भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था एस.एन. सेन। 39, मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े हुए थे? ए बैरकपुर, बी मेरठ, सी दिल्ली, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर है ए बैरकपुर, अर्थात मंगल पांडे बैरकपुर के विप्लव से जुड़े हुए थे। 40, निम्नलिखित में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था? ए नाना साहब, बी अजीमुल्ला, सी तात्या टोपे, डी मौलवी लियाकत अली। तो इसका उत्तर है साथियों डी मौलवी लियाकत अली, अर्थात मौलवी लियाकत अली इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था। साथियों अगर आपको यह सेट 1857 की क्रांति पार्ट 3 अच्छा लगा हो, आपको लग रहा हो कि इसको पढ़ने के बाद, इसको सुनने के बाद आप किसी भी तरह का एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, तो इस वीडियो को आप अपने अन्य दोस्तों को, अन्य
जो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनको शेयर कीजिए, क्योंकि यह जो सेट है काफ़ी संशोधित सेट है और इसके पूर्व हमने 2 सेट और जारी किया है और 1 सेट और जारी होगा। तो आप इन सारे सेटों को बहुत ही गंभीरता से सुनिएगा, बार बार सुनिएगा, तो निश्चित रूप से आप अच्छे नंबरों से पास करेंगे। और चैनल पर कोई भाई नए हैं या जो भाई सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हमारे यहाँ प्रत्येक दिन नया नया विषय पर, नया नया टॉपिक पर वीडियो जारी किया जाता है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो वो वीडियो आपको मिलेगा और बेल आइकन को ऑन कर लेंगे। जय हिंद, जय भारत।